जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह भाषण 3 अप्रैल 1955 को बर्मा के मुख्य न्यायाधीश भारत आए थे और उनके सम्मान में मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के बुद्ध भवन में यह सभा की गई थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें जो स्पीच दी थी वह इस प्रकार है। बहनों और भाइयों, जनतंत्र के दो प्रमुख शत्रु हैं। एक है तानाशाही और दूसरी है इंसानों के बीच भेद करने वाली संस्कृति। अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में बक्कल ने कहा है कि तानाशाही के कारण निर्माण हुई शक्ति या सामाजिक संगठन अस्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि तानाशाही का स्वरूप ही आबाधित नहीं होता। उस प्रेरणा को हटा लिया जाए तो वह संगठन डिग जाता है। इसलिए कम्युनिस्ट की सत्ता आबाधित नहीं है। इस प्रकार इंसानों में भेद करने वाली नीति हेतु सामाजिक आर्थिक भेद करने वाली संस्कृति दोनों से जनतंत्र के स्वरूप को खतरा है। हिंदू धर्म के बारे में बोलना हो तो उसे मोटे तौर पर मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला होगा पददलित निम्न वर्ग। धर्म ने इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक घुटन की व्यवस्था की है। दूसरा वर्ग ब्राह्मणेतरों अन्य पिछड़ों का वर्ग है। यह वर्ग तुलनात्मकता से स्थिर विचार वर्ग है। इस वर्ग में बदलाव लाने की राह का प्रमुख रोड़ा इसकी अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण इस वर्ग में नए एहसास जगाने में अधिक देर लगेगी। तीसरा और आखिरी वर्ग है ब्राह्मण और तत्सम जातियों का। इस वर्ग के लिए इस धर्म में विशेष हक और अधिकारों की योजना है। यह वर्ग अपने अधिकारों पर तथा उपभोगों पर अतिक्रमण के बाद समयानुरूप बदलाव तो दूर की बात है, प्रतिकार किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म ने उन्हें जो उच्च स्थान दिया है उसे वे कायम रखना चाहते हैं। इसलिए वे इस प्रकार का धर्म कायम रखना चाहते हैं। उनकी नजर होने वाले बदलावों की ओर स्थिर नजरिए से देखती है और वेदों से परे देखते हुए उनका बौद्धिक प्रतिपादन, उनके विचार अकलुषित नहीं रह सकते। लेकिन मैं अस्पृश्य समाज की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सारी आलोचना को ध्यान में लेते हुए इस देश में बौद्ध धर्म के भविष्य को लेकर आशावादी हूं। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र के जन्म पर आधारित हिंदू धर्म की रचना इंसानियत को अपमानित करने वाली, बुद्धि का भेद करने वाली और ईश्वर से द्रोह करने वाली है। इस प्रकार की धर्म रचना में इंसानों के बीच कभी भी समता नहीं आ सकती। व्यक्ति का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पूरी तरह सोचने विचारने के बाद मुझे लगता है कि इस वर्ग को ऐसी सोच के खिलाफ विद्रोह करना होगा, नहीं उसे त्यागना ही होगा। उसका मतलब है कि इस प्रकार की सोच रखने वाले धर्म का त्याग कर समता और मानवीय एकता की सीख देने वाला बुद्ध का धर्म उसे अपनाना चाहिए। इसलिए अपने सभी बंधुओं को आखिरी बार मैं कह रहा हूं कि मुक्ति प्राप्त के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ले। मानव के जीवन से धर्म को इस प्रकार अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि धर्म मानवीय जीवन का संपूर्ण अंश है, अधिष्ठान है। सभी मामलों की यह अंतःप्रेरणा है। इस मामले को कोई विचारवान नजरअंदाज नहीं कर सकता। रोम का ह्रास यानी फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, गिबन की लिखी इस किताब का कुछ हिस्सा पढ़ें तो एक बात साफ तौर पर ध्यान में
आती है कि ईसाई धर्म की आहट सुनाई देते ही अभिजात वर्ग के अत्याचारों से तंग आकर छत के बिना शाम के भोजन की तलाश में सड़कों की खाक छानते फिरने वाले गुलामों ने ही उसे पहली बार जीवन मुक्ति के तौर पर अपनाया। रोम में गुलामों ने ही ईसाई धर्म का पहला पग चिन्ह बनाया। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। इसलिए आसपास के वातावरण का अवलोकन कर अपने पर होने वाले अन्याय और अत्याचार से ही बौद्ध धर्म के बीजारोपण हुए बगैर नहीं रहेगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू धर्म विषमता पर आधारित है। दूसरा बड़ा पूर्व धर्म है इस्लाम। बंधुभाव के लिए यह धर्म मशहूर है, लेकिन यह बंधुभाव केवल उनके धर्म तक ही सीमित है। बौद्ध धर्म सभी मानवों को समानता के अधिकार देता है। केवल इसी धर्म में मानव जीवन का योग आदर है। उसमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। बौद्ध धर्म ही सच्ची समता का धर्म है। मुझे बुरा लगता है कि मैंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए मेरी ओर से देरी हो गई, वरना आज मुझे इस बीज की बुआई का फल देखने को मिलते। इस बारे में मुझे रत्ती भर का शक नहीं है कि मेरे समाज के 90% लोग मेरे कथन से सहमत होंगे। आलोचक चाहे कुछ भी कहे, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि इस देश में बौद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित होने वाला है। इस बारे में मेरे मन में तिल मात्र की संदेह नहीं है। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आजकल के युग में धर्म की जरूरत ही क्या है। मुझे लगता है ऐसे लोग मानवीय समाज की धारणा के लिए धर्म की कितनी आवश्यकता है, यही बात भूल जाते हैं। मानवीय समाज को धर्म ने 2 देन दी है। पहली, मानवीय जीवन में एकता साबित करने के लिए मानसिक प्रेरणा का निर्माण करना। धर्म के कारण ही मानवीय एकता के लिए पोषक विशिष्ट प्रकार के माहौल का निर्माण होता है। दूसरी, मानवीय समूह में धर्म की समानता का निर्माण कर सकता है। इन 2 महत्वपूर्ण कसौटियों के कारण वर्तमान स्थितियों में समता का निर्माण कर अच्छी बात से जनतंत्र को कामयाब करना हो तो धर्म बेहद जरूरी है।